हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव एंड रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रॉपर्टी है, आज की क्लास में रहने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको इनका डेरिवेशन, एक्सप्रेशन और रिजल्ट्स बताने वाला हूं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है व्हेन वी इंसिडेंट द लाइट एनर्जी ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, देन दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज अ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यानी कि इंटेंसिटी इक्वल टू आई इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक है, अब यहां पर जो एनर्जी है उसको A इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ ईएम वेव U होती है, इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर लिखेंगे तो ये बनेगी हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ को लिखेंगे C डेल्टा टी। ये एरिया हुआ और ये C इनकी स्पीड इंटू टाइम, इनकी लेंथ बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बनेगा। और ये हमारे पास एनर्जी को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ए डेल्टा टी। ए डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इक्वल टू मिलेगा यू एवरेज इंटू सी, यानी कि ये हमें रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर में, कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमारे पास होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर देखें तो यू एवरेज होता है हमारे पास बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की एवरेज एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की एनर्जी डेंसिटी को यूज करके अपने फार्मूला सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड प्रॉपर्टी में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे कि आप जानते हैं बेसिकली P इक्वल टू एमबीडी होता है, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। हम उसी से अगर देखें तो वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पर v को c की एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, और E इक्वल टू होता है m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से जो m की वैल्यू है वो E ओवर c आएगा। अगर हम m की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा एनर्जी इंटू सी ओवर सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल होगा, E ओवर सी, इट मीन्स एनर्जी अपॉन सी। ये हमारे पास मोमेंटम आएगा। और एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी अगर लिखेंगे तो ये बनेगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ को लिखेंगे सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सी। तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मोमेंटम जो मिलेगा यू एवरेज इंटू ए डेल्टा टी आएगा। अगर हम मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से यू एवरेज आएगा आई ओवर सी। तो हम ये लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू आई ओवर सी ए डेल्टा टी। ये भी रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। ये सारे रिजल्ट हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर में यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अगर लाइट यानी कि ईएम वेव्स किसी ऐसे सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है जो रिफ्लेक्टेड बैक कर रहा है, यानी कि लाइट रे आई, ईएम वेव्स आई और आने के बाद वापस चली गई, तो इस कंडीशन में चेंज ऑफ मोमेंटम जो बनेगा वो 2mb होगा। और अगर ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास mb आएगा। तो ये दो सिचुएशन बनेंगी, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन केस ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो रेडिएशन जो प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वल टू हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और जो फोर्स होता है उसकी टर्म को हम लिखते हैं कितना, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ए डेल्टा, ए आउटसाइड आ जाएगा एरिया का, डेल्टा टी लिख जाएगा। अगर हम इस सरफेस के लिए देखें
एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में देखें तो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम है माइम इंटू वी और ओवर ए डेल्टा टी। अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू वी है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम हमारे पास चल रहा है ये p इक्वल टू यू एवरेज ए डेल्टा टी। तो हम यहाँ से चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं यू एवरेज ए डेल्टा टी, और ए डेल्टा टी हमारे पास ये आएगा डिनोमिनेटर में, इससे हम कैंसिल करेंगे तो प्रेशर हमारे पास मिलेगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट। क्लियर? तो ये एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हम एनर्जी डेंसिटी को देखें तो एनर्जी डेंसिटी बेटा आई ओवर सी होता है, आई ओवर सी होता है। तो प्रेशर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, और बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें आई ओवर सी भी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ओवर सी आ जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्टिंग के केस में देखें, फॉर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में प्रेशर इक्वल टू बनेगा बेटा, प्रेशर इक्वल टू होगा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हम फोर्स की बात करें तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो ए डेल्टा टी बन जाएगा। अब चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर बनेगा 2mb अपॉन ए डेल्टा टी। अब ये 2mb यानी कि ये मोमेंटम है, p है, तो वापस से इसको p से देख सकते हैं, तो u एवरेज ए डेल्टा टी लिख सकते हैं आप इसको। तो 2 इंटू यू एवरेज ए डेल्टा टी और अपॉन ए डेल्टा टी आएगा, ये कैंसिल होगा तो प्रेशर आपके पास बनेगा, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यू एवरेज। और अगर हम यू एवरेज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है यू एवरेज इक्वल टू आई ओवर सी देखें तो यहाँ से इंटेंसिटी की फॉर्मेट में प्रेशर आएगा 2 इंटू आई ओवर सी। तो ये जो कंडीशंस है डबल 2 टाइम्स जो आ रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है, अदरवाइज इंटेंसिटी ओवर सी होता है। रेडिएशन पर्पस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। थैंक यू एवरीवन।